इनका प्लान है इसको हफ्ते के बाद या कुछ महीनों के बाद इसको वहां पे जान से मारने का, सीमा को। और बाद में ये मुद्दा डाला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ अरशद भाई मौजूद हैं जो कि एपी सिंह का भी इंटरव्यू कर चुके हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी इंडिया की शख्सियात का भी इंटरव्यू कर चुके हैं। अरशद भाई वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। सीमा का जो एक सरगना सामने आया था शाहिद रिंद, सुनने में जो वो आ रहा है कि उसने अपनी राह फ़रार कर ली है, वो भाग चुका है, इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल। जो जिन जिन लोगों के उस नॉमिनेट किया है एफआईआर में, एप्लीकेशन में जिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, वो जाहिर है उन्होंने राह फरारी इख्तियार करना है। लेकिन कब तक भागेंगे कानून के शिकंजे से, कब तक भागेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो वो कानून के शिकंजे में आएंगे। और मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि उनका जो मोबाइल मोबाइल से लोकेशन जो है वो भी ट्रेस की जा रही है। तो उनको बहुत जल्द जो है वो कानून की गिरफ्त में होंगे। और आप देखेंगे सलाखों के पीछे जब वो चीज़ें उगलेंगे ना, तो तमाम तर चीज़ें उगल कर सामने आ जाएंगी कि क्या ये वकूआ सारा हुआ, कैसे, क्यों हुआ, और कौन कौन लोग इसमें, और जो है बहुत से लोग शामिल हैं। वो सारी चीज़ें खुलकर निकल कर आ जाएंगी सारी। अच्छा अरशद भाई, जो रोशन अली अज़ीम साहब ने नाम दिया था शाहिद रिंद का, आप नहीं समझते कि ये नाम हमने कबल अज़ वक्त देकर उस जो है वो सरगना को ख़ुद ही भागने का रास्ता दे दिया था? बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। सबसे पहले मैंने कुछ लोगों के नाम 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 तो नहीं लिए थे, लेकिन किरदार मैंने वाजिया किए थे कि कुछ लोग हैं। उसके अंदर कौन कौन है, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं जो जो इस चीज़ में शामिल हैं। उन लोगों के नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये ऑफिशियली तौर पे सीक्रेट रखा गया है। तो मैंने वाजिया तौर पे बताया था, लेकिन उनका नाम ना मैंने तस्वीर दी थी और ना मैंने नाम लिया था। तो अगर उसी वक्त इनको अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद ये अब कानून की गिरफ्त में होते। अब तक जो केस है वो आगे किसी न किसी पॉइंट पर पहुंच रहा होता, यानी कि ये समझे कि केस की पहली सीढ़ी के पहले स्टेप पे पहुंच गया होता। लेकिन अभी बिल्कुल। हम केस हमारा वहीं पे खड़ा हुआ है जहां से हम शुरू हुए थे। तो उनको तो राय बिल्कुल। फरार इख्तियार करना ही था। उनका नाम तो नहीं आपको देना क्या चाहिए था, उनको अरेस्ट करते उसके बाद फिर जो है वो मीडिया पे आके बोलते कि ये लोग शामिल है। जी। क्या वो पाकिस्तान में ही राह फरार उसने की है या कहीं वो भी नेपाल से इंडिया जा रहा है? नहीं नहीं वो नेपाल नहीं जा सकता। उसके पास पासपोर्ट नहीं है, ये कंफर्म मैं आपको करता चलूं। पासपोर्ट उसके अंदर पास नहीं। हाँ, उसके कुछ दोस्त हैं जो हो सकता है उनके पास वो गया हो। मेरे पास कोई तीन चार उसके दोस्तों का राब्ता है। और हो सकता है वो किसी दोस्त के पास जरूर चला गया होगा। लेकिन वो कहीं सिटी छोड़ के नहीं भाग सकता, मुल्क को छोड़ के नहीं भाग सकता। वहीं पे कराची के नजदीक ही होगा। जी। तो सुनने में आ रहा है सीमा की फैमिली भी जो है वो गायब हो चुकी है। जी ये हमने तो मीडिया पे ही सुना है, लेकिन मैंने अभी तक कोई इस तरह की सदाकत मेरे पास नहीं है कि वो वहां से उनकी फैमिली जो है वो घर छोड़कर जा चुके हैं। क्योंकि वो इसकी जो बहन है रीमा, शायद आपको पता होगा। इसकी बहन रीमा कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत पैसे वाली है। हम्म। बहुत पैसे वाली है और उसका घर भी बड़ा आलीशान उसका घर बना हुआ है। और जो मेरे पास इतलात है, अभी कुछ दिन पहले ही वो ईरान से भी होकर आई है। वो अच्छा। भी मेरे पास इतलात हैं। तो वो घर छोड़ के तो नहीं भागेंगे, मेरा ख्याल है। वो उसकी बहन तो नहीं भागेगी घर छोड़ के, क्योंकि वो अपना अगर कोई भी होगा तो डिफेंड करेंगे। लेकिन घर छोड़ के नहीं भागेंगे वो। बाकी जो वो कह रहे हैं, वो जिसने भी आपको ये न्यूज़ दी है, हो सकता है उनके पास कोई अथेंटिक न्यूज़ होगी। मे भी हो सकता है, लेकिन आपने एक वीडियो में एक तस्वीर दिखाई है जिसके साथ सीमा का कोई गलत रिलेशन था शायद। तो क्या आप बता सकते हैं कि जिसकी आपने तस्वीर ब्लर की वो कौन था? नहीं, मैं नहीं बता सकता अभी वो। कोई अंदाजा उसकी फैमिली में से या? नहीं, मैं आपको हकीकत में उसका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि हम लोग ऑन ईयर चीज़ों को नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं, लेकिन ऑन ईयर ऑफिशियली तौर पे जब उस चीज़ का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर तस्वीर नज़र आ जाएगी। अगर वो बंदा जिसका नाम आएगा वही होगा तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर कोई नाम गलत बताता है, वो बंदा जो है वो उसकी तस्वीर सामने आएगी तब भी पता चल जाएगा। तो उसका अभी मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, सीमा कह रही है कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, जो तस्वीरें वीडियोस लीक हो रही हैं वो करते रहें जब मेरी है ही नहीं है और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। आसफ भाई, मैं आपको कहता हूँ आपने चोरी की है, आप हम्म। मानेंगे? नहीं। आपने बैंक लुटाया, आप मानेंगे? कभी नहीं। अगर किया भी होगा तब भी नहीं मानेंगे, ऐसा ही है। सही है। ये हमारी जो फितरती तौर पे जब इंसान को देखा जाए ना, तो इंसान ऐसा होता है
कि जो फैसला उसके हक में आ जाता है ना उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, और जो उसके हम्म। मुखालफ आता है ना तो उसको कहता है कि ये सही नहीं है, गलत फैसला हुआ है। यानी कि हम हम्म। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो अगर आपके खिलाफ कोई चीज आ जाती है ना तो उसको कहते हैं नहीं फेक है, झूठ है। और अगर आपकी फेवर में आ जाए, आप सच्ची, अच्छा देखें पाकिस्तान में कितने लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं बताएं। ज्यादातर लोग पाकिस्तान के यूट्यूबर बोल रहे हैं, वो इसको इसको बेनकाब कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो है जो भी बातें कर रहे हैं उसके एविडेंस भी दे रहे हैं। हिंदुस्तान बिल्कुल। में भी इसके खिलाफ हैं, मीडिया पे भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन ये अकेली सच्ची, बाकी सारी दुनिया झूठी है भाई। हम्म। भाई ये कैसे अकल के अंधे लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसको इसका निवेदन कर रहे हैं। वो कैसे लोग हैं जो इसको इसको प्रमोट कर रहे जा रहे हैं, उनको उनके पास सामने वाजिया चीजें भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, फिर भी इसके साथ इसको नेशनल भाभी बनाया जा रहा है। इंडिया की नेशनल भाभी का अवार्ड दिया जा रहा है इसको। तो और मैं ये उन एक लोगों, ऐसे लोगों के ऊपर जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर मेरा दिल करता है मैं लानत भेजूं उनके ऊपर। अच्छा, अरशद भाई ये कह रही है कि पाकिस्तान में औरतों को पाँव की जूती समझा जाता है, जबकि भारत में औरत को देवी समझा जाता है, और मोदी जी भी उस पर बहुत काम कर रहे हैं औरतों के महफूज रखने पर। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तान में औरतों को पाँव की जूती समझा जाता है? देखें वो अब अभी तो उसको मेरे ख्याल है 1.5 से 2 महीना हुआ है वहां पे गए हुए, अभी इसको देखते हुए वहां की कल्चर, वहां का रहना सहना। और अभी तो वो घर से बाहर भी नहीं निकली, या तो हो ना घर से बाहर निकल के कहीं घूमी फिरी हो तो उसने देखा हो, मुआशरा देखा हो, इलाका देखा हो। इसकी मिसाल आपको मैं यूं दूंगा, देखें औरतों के साथ वहां सलूक की बात मैं आपको बताता चलूं। हिंदुस्तान के अंदर एक बच्ची का रेप होता है चलती गाड़ी के अंदर, ठीक है, और बड़ा बहुत उसके गलत तरीके के साथ उसका मर्डर भी किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ उसका जो वकील एपी सिंह, ये नेशनल मीडिया पे आके बयान देता है कि वो लड़की जो है बदकिरदार थी, ठीक है। अच्छा। इससे सवाल पूछते हैं कि अगर आपकी बेटी इसी सवाल करता है कि 12 बजे वो क्यों गई घर से बाहर। तो इससे किसी एंकर ने सवाल पूछा कि अगर इसकी जगह पे आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, आपकी बीवी होती, रात को 12 बजे घर से बाहर निकलती तो आप क्या करते। इस बेगैरत इंसान का जवाब सुने, कितना हौलनाक जवाब दिया इसने। इसने जवाब दिया कि अगर मेरी बेटी, अगर मेरी बीवी, अगर मेरी बहन, अगर मेरी माँ रात को इस तरह इस टाइम पे घर से बाहर जाती तो मैं उसके ऊपर तेल छिड़क के आग लगा देता। ये बंदा औरतों की इज्जत करेगा? इस बंदे से अच्छा। औरतों की इज्जत करवाना चाह रहे हैं आप? ये क्या समझ रहे हैं? ये लड़की को, इसको सीमा को, सीमा आंटी को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा आसफ भाई, जब भी आप वीडियो में इसका जिक्र करें सीमा लड़की ना बोलिएगा, सीमा आंटी करके बोलिएगा। इस सीमा आंटी बिल्कुल। को अच्छा। वो क्यों क्यों जो है सपोर्ट कर रहा है, क्यों उसको हीरोइन बना रहा है, क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? रात को अपनी माँ बहन कुछ बेटी भी करे तो उसके लिए बिस्तर छोड़कर। बहन बेटी बाहर निकलेगी, मैं उसको आग लगा दूंगा। तो ये जो बद किरदार आंटी इंडिया में आई है बाहर, इसके ऊपर आग छिड़क कर क्यों नहीं लगाई? ये तो पाँच इसने तो पाँच सवाब, देखें इसने तो वो काम किया ना, मतलब ये जो गई है, भाग कर गई है, 4 बच्चों को लेकर गई है, सारी चीजें बेच कर गई है, इनलीगल तरीके से हम्म। गई है। और ये तो इसने फिर मजहब छोड़ा, ये तो गई है इसके लिए वो पुण्य का काम हो गया ना, इसने तो पुण्य किया है, हिंदुस्तान की हम्म। लैंग्वेज में पुण्य कहते हैं। तो इसने तो पुण्य किया है, इसको तो नहीं मार सकता वो। हाँ इतना जरूर कर सकता है कि अगर ये रात को इसको 12 बजे कॉल करेगी, ये बेड पे लेटा होगा तो बेड छोड़कर इसके लिए जाएगा। अगर वॉशरूम में होगा, अब बेड बेड पे वो फोन आ जाएगा, इसका फोन आ गया तो वो बेड वॉशरूम छोड़ के इसके लिए चला जाएगा। तो ये इस तरह का शख्स है जो अपनी बहन बेटी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, तो वो ये इस लड़की के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ दिखलावा कर रहा है। और मैं आपको एक और बड़ी वाजिया तौर पे चीज़ बताता चलूँ, हमारे वहाँ से दोस्तों ने कुछ ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो ये दी थी कि वहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है इनके घर के नज़दीक, ठीक है। वो कब होगा, उसका प्लान किस तरह किया गया, एक वो। दूसरा बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि इनका प्लान है इसको जो कुछ दिन के बाद या कुछ हफ्ते के बाद या कुछ महीनों के बाद इसको वहां पे जान से मारने का, सीमा को। और बाद में ये मुद्दा डाला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर और कहा जाएगा कि ये एटीएस ने जांच पूरी कर ली, इसको वहां पे उस जासूस करार दिया गया है। तो इसको इसलिए वहां पे दंगा करके, दंगे करवा कर इसको मारना इनका मकसद है, जो हमारे पास इतलात आई। तो मैं तमाम आपके चैनल के थ्रू जितने दोस्त हिंदुस्तान से हमारे बहन भाई देखते हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी चाल को समझ जाएं, ये क्या करने जा रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी है, आंखें भी खोल के रखनी है। किसी भी तफरके में नहीं पड़ना, किसी भी दंगे में शामिल नहीं होना, हर दंगे को रोकना है।
और हम नहीं कहते इसको आप लोग वहां पे रखें, कहीं इसको जहां मर्जी रखें, हमें कोई गर्ज नहीं। हमें बच्चों के लिए आपसे कह रहे हैं कि बच्चों को सेफ कस्टडी में पहुंचाया जाए, पुलिस की कस्टडी में पहुंचाया जाए, या जो चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन होती है उनको हवाले कर दिया जाए, या किसी एनजीओ की तरफ कर दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि सीमा को इंडिया में मारने की प्लानिंग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसको 5-6 महीने के बाद एक मुकम्मल प्लान करके इसका मुद्दा भी पाकिस्तान पर डाला जाएगा कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है। लेकिन आपको ये पूरे इंडियन लोगों को पहले से ये खबर दे रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के खिलाफ भी ये सारी साजिश रचाई जा रही है और जो तस्वीरें सीमा की आपके साथ हमने शेयर की हैं, उसको भी आपने देखा है कि ये फेक तस्वीरें नहीं हैं, ये इसकी अपनी तस्वीरें ही हैं। अब ये इसको ना माने, वो इसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये सारी इसकी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। ये किस करैक्टर की मालिक है, ये क्या कर रही है इंडिया में, और सबसे बड़ी बात जो इसका शाहिद रिंद नामी जो आशिक है पाकिस्तानी, वो फरार हो चुका है यहाँ से और उसने अब कहाँ पर ठिकाना अपना बनाया है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसको कानून की गिरफ्त में लाएगी। लेकिन जल्द ही सीमा का पता क्लियर होने वाला है, जल्द ही सीमा पकड़ में आने वाली है। नाजरीन, बहुत ही बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं। तो दोस्त हमारे चैनल पर अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं सीमा के हवाले से, कोई तहलका खेद इंकशाफ करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और स्क्रीन पर भी मैं नंबर दे दूंगा। व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप हमसे सीमा के हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं।